आप ये जानते ही हैं कि हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा था कि भारत जो फार्मा के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है और आज भारत इतने दवाइयों के टीके बेचकर किंग बना है, वो यूरोप ने ही उसे बनने दिया है। यहाँ एंजेला मार्केल का साफ मतलब था कि अगर यूरोप ना होता तो भारत इतनी वाहवाही नहीं बटोर रहा होता। उनके इस बयान के बाद उनकी दुनिया में काफ़ी थू भी हुई थी, लेकिन इतने से भला एंजेला मार्केल की अकल ठिकाने कहाँ आने वाली थी और वो फिर से भारत के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो चुकी हैं। इससे पहले जहां अमेरिका ने एंटी कोविड वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने का समर्थन करने का बड़ा फैसला लिया था, जहां भारत और साउथ अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में प्रस्ताव पारित किया था। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन कानून में ढील देते हुए कोविड वैक्सीन पर पेटेंट सुरक्षा हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। यहाँ अमेरिका के समर्थन देते ही ये लगने लगा था कि अब ये प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा, जिससे दुनिया के गरीब देशों को बेहद कम दामों पर और आसानी से वैक्सीन मिल सकेगी। पूरी दुनिया जब कोरोना से जंग लड़ रही है, उस समय भी कुछ देश अपने हित देखने में लगे हैं और कोरोना वैक्सीन के पेटेंट पर उनका अड़ियल रवैया बना हुआ है, जिसमें खास तौर पर जर्मनी टस से मस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भारत सहित जो देश कोविड वैक्सीन पर पेटेंट को हटाए जाने का प्रस्ताव के पक्ष में है, उनका कहना है कि इससे गरीब देशों में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि जर्मनी अपना फायदा देख रहा है, तभी वो रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है। भारत उन देशों तक की सोच रहा है जहां ये अमीर देश मदद नहीं पहुंचा सकते हैं। वो बस अपने फायदे के चक्कर में कई देशों का नुकसान करवाने के फिराक में है। असल में वैक्सीन के पेटेंट को हटाने के प्रस्ताव का जर्मनी सबसे मुखरता से विरोध कर रहा है। यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन यानी कि EU में सबसे शक्तिशाली देश है। बायो इंटेक समेत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की कई दिग्गज कंपनियां यहीं की हैं। ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही हैं। पेटेंट हटने का मतलब यह होगा कि इन कंपनियों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को गरीब देशों के साथ वैक्सीन बनाने के तौर तरीके को साझा करना पड़ सकता है। वैसे EU के कई अन्य देश जैसे फ्रांस और इटली ने पेटेंट को अस्थायी रूप से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यहाँ तक कि रूस भी भारत के वैक्सीन वेवर के समर्थन में सामने आ चुका है। यहाँ ये नहीं देखना चाहिए कि किसको नुकसान होगा और किसका फायदा होगा। हम सबको मिलकर इस कोरोना से लड़ना होगा, वरना अगर एक देश ये सोच रहा है कि वो अपने पूरे देश में टीकाकरण करके अपने लोगों की जान बचा लेगा तो ये गलत है। क्योंकि अगर कोरोना से जीतना है तो पूरी दुनिया की आबादी को टीकाकरण करवाना होगा, वरना आप कोरोना से नहीं जीत सकते। और अगर इस कोरोना को पूरी तरह से पस्त करना है तो भारत ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि भारत में ही वो क्षमता है कि वो पूरी दुनिया की वैक्सीन की कमी को पूरा कर सकता है। जर्मनी अपनी ताकत के नशे में बेसुध हो चुका है और वो भारत की अहमियत को दरकिनार करने में तुला हुआ है। अब यहाँ अमेरिका को आगे आना होगा और जर्मनी की अकल को ठिकाने लगाना होगा, ताकि उसके अड़ियलपन में कुछ नरमी आए, वरना जर्मनी अपना करने के चक्कर में पूरी दुनिया का नुकसान करवा बैठेगा।